हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। इस कोरोना महामारी में आप घर पर ही रहें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राष्ट्र का स्वरूप, जो कि हिंदी का प्रथम चैप्टर है। कल इनके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का आपने जीवन परिचय किया। आज हम इस पाठ से के कुछ अंशों का अनुसरण करेंगे, समझेंगे। पहले तो मैं आपको पाठ परिचय बताता हूँ। प्रस्तुत पाठ जो है प्रस्तुत निबंध डॉक्टर अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने 3 तत्वों अर्थात पृथ्वी, जन और संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं तीनों तत्वों से निर्मित होता है। प्रस्तुत लेख में यह स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी को माता के रूप में तथा स्वयं को पृथ्वी पुत्र के रूप में मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। माता पुत्र का यह संबंध अत्यंत पवित्र है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन समान हैं। संस्कृति के विषय में भी लेखक ने अत्यंत मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। संस्कृति की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति संभव है। अतः हमें प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। इस गद्यांश से जो इस पाठ का सारांश है वो निकल कर आता है कि यह पाठ जो है राष्ट्र के स्वरूप कैसा होना चाहिए। उसमें जो पृथ्वी है उसको माता के रूप में, जो जन हैं उनको उसके पुत्रों के रूप में और संस्कृति को उन्नति के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं भूमि से, जो कि इसका प्रथम भाग है। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यहाँ पर पृथ्वी की महत्वता को बताते हुए डॉक्टर अग्रवाल जी कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो प्राचीन काल से हुआ है, तथा जो देव हैं, देवगणों ने इसको निर्मित किया है, इसको सुसज्जित किया है। उस पर सभी प्रकार की भौतिक और रमणीक और इसको प्रगतिशील करने के लिए उन्होंने उस पर सभी प्रकार की पूर्णता को निष्पादित किया है। पृथ्वी से जुड़ा प्रत्येक जन के हृदय में अपनी भूमि के लिए, अपनी माता के लिए जो है राष्ट्रीय चेतना होना अति आवश्यक है। जिसके हृदय में राष्ट्रीय चेतना नहीं होगी, वह व्यक्ति निर्मूल अर्थात उसका कोई मूल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का संगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तृणतल, तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार में पड़े हुए जीवन के क्षेत्र में नया उजाला दिखाई देगा। अर्थात यहाँ पर डॉक्टर अग्रवाल जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक, चाहे वो भौतिक क्रियाएं हों या वह सौंदर्यीकरण हो या वह समृद्धि हो, उन सब का अध्ययन मानव सभ्यता के लिए, मानव विकास के लिए अति आवश्यक है। हर क्षेत्र का अध्ययन करके जो ज्ञान अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो पाया है, उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने राष्ट्र की समृद्धि में विकास दिया जा सकता है, अपने ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, उनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक हमें यह समझाना चाहता है कि पृथ्वी के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों से विभिन्न प्रकार की धातुओं का मिश्रण निहित है। पृथ्वी के गर्भ में अगणित भंडार है, विभिन्न प्रकार की धातुओं का, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का, विभिन्न प्रकार के मिश्रण का, और हमें उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी जो है, जब उसको शिल्पियों के द्वारा सजाया और संवारा जाता है, तो वो एक सौंदर्य का प्रतीक बन जाती है, वो अपना अस्तित्व प्राप्त कर लेती है। इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के अनेक नदियां हैं। सूर्य की चिलकती धूप पड़ती है, जिसे कारीगर जो है काट काट कर एक नए रूप में उसे सुडौल बना देता है, सुंदरता
चारों तरफ बिखर जाती है। ये सब चीज़ें बहुत अनमोल हैं और सदा से ही हमें ऐसे प्रसाधनों का प्रयोग देखने को मिलता है जो कि नर नारियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए करते हैं। वह सब जो है इस प्रकृति, इस पृथ्वी से ही हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात इन सब का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। अर्थात हमें अपनी माता भूमि के सभी क्षेत्रों में जो भी चीज़ें यहाँ पर विद्यमान हैं उन सब का ज्ञान होना परम आवश्यक है, क्योंकि उसी ज्ञान के बल पर हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और अपने राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं। ज्ञान के अभाव में यह सब चीज़ें जो है निष्क्रिय मानी जाती है, जिससे व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का ही विकास अवरुद्ध हो जाता है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे, तभी मातृभूमि के पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी भौतिक स्वरूपों का विज्ञान की दृष्टि से, उद्यम की दृष्टि से मिलकर उन पर कार्य किया जाना चाहिए। उस कार्य और अथक परिश्रम से ही जो है राष्ट्र का जो नया स्वरूप है वो निखर कर आएगा। विज्ञान प्रगति करेगा, उद्यम प्रगति करेगा तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्र का भी विकास होगा। बच्चों, आज आपने जो है इसमें पृथ्वी का जो भाग था वो उसमें आपने जाना। इसमें आपके जो हैं 2 खंड बनते हैं, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। पहला खंड यहाँ पर दिया हुआ है क खंड। क खंड में जो अंडरलाइन है इससे रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन का पैराग्राफ बनेगा और एक आपका पैराग्राफ बनेगा ख में धरती माता से लेके जो ये अंडरलाइन वाला पार्ट है इससे बनेगा। मैं आपको इससे संबंधित 2 क्वेश्चन बताता हूँ, वो आपको करके लाने हैं। देखिए, इसको नोट कर लेंगे बड़े ध्यान से। यहाँ पर गद्यांश संबंधी प्रश्न हैं। गद्यांश क्या है आपका? भूमि निर्माण से लेकर आवश्यक धर्म तक, आवश्यक धर्म है तक। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए बनता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद भूमि का निर्माण किसने किया है। उसके बाद हमारी राष्ट्रीयता कब व कितनी बलवती होगी। और अंतिम प्रश्न है इस वाले क खंड का, कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है। फिर इसके बाद दूसरा खंड आपको करना है, धरती माता आवश्यक है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। ये 2 खंड की आपको जो है प्रश्न उत्तर कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में शेयर करेंगे। कल इससे आगे के आपको प्रश्न दिए जाएंगे और इससे आगे का टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। इन सब कार्यों को कर आपको आज शाम 4 से 5 के बीच में जो YouTube आपका ग्रुप है वो ग्रुप खोला जाएगा। उस ग्रुप पर आपको जो है अपनी कॉपी पर जिस पर आपने काम किया है उसकी पिक खींचकर ग्रुप में अपलोड करनी है विद नेम। ओके,
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। गुड डे।